बड़े से बड़ा झूठ ये है कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। ये ड्राइंग रूम का पार्ट है हमारे कॉन्वर्सेशंस का। कोई इस पर एकेडमिक अन्वेषण नहीं हो रहा है कि भाई अगर हम गुलाम थे मुसलमानों के, तो हम हिंदू कैसे हैं? पर्शिया गुलाम हुआ था, ईरान बन गया। मेसोपोटामिया हुआ था, इराक बन गया। सूर्या हुआ था, सीरिया बन गया। इजिप्ट, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल डॉक्ट्राइन क्या है इस आइडियोलॉजी की? जहां जाओगे वहां कन्वर्जन करोगे, वहां कन्वर्ट करोगे। हमें क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? जो रेफरेंसेस मिलते हैं उसमें आता तो है कि बहुत ज्यादा लोग कन्वर्ट भी हुए, अब कुछ बच गए और कुछ रह गए। बहुत कम लोग कन्वर्ट हुए, जो बेचारे बिल्कुल फंस ही गए। और जो समाज कन्वर्ट करता है ना भैया, वो समाज साका जौहर नहीं करता। अब आप पूछेंगे साका जौहर क्या होता है? ये दुर्भाग्य है। जिस घटना के कारण आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, उस घटना का नाम तक हमारे इतिहास से पोंछ डाला गया। राइट। राजस्थान में हर 50 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर किले बने हुए हैं, कोई छोटे कोई बड़े। और ये गैरिसन पॉइंट्स थे जहां पर की सेना रिचार्ज होती थी, फ्यूल। बड़े किलों में चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, जोधपुर का मेहरानगढ़ है, जैसलमेर। ये जो बड़े बड़े किले हैं, यहाँ तो ये तो पूरा का पूरा एक शहर होता था अंदर। पूरा इकोसिस्टम होता था अंदर, जानवर, खेती, पानी, पूजा, त्योहार। मतलब किले के दरवाजे अगर बंद कर दी जाए तो दैट सिटी इज लॉक्ड एंड इट कैन सेल्फ सस्टेन फॉर 1 year or 2 years विदाउट फूड एंड वाटर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो मुसलमान आते थे हत्यारे पश्चिम से, ये आकर के उसके किले पे, जैसे चित्तौड़ पर या रणथंभौर पे, सीज, दे लेड सीज, कि बाहर से ना कुछ अंदर जा पाए, ना अंदर से कुछ बाहर आ पाए। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद में जब रसद समाप्त हो जाती थी, तो दुर्ग का स्वामी, दुर्ग का जो राजा था, वो दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर कहता था, जौहर का समय आ गया। मैं दर्जनों मंचों पर इस बात का डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं और हर जगह मैं भावुक हो जाता हूं इस बात को करते हुए। और पिछले 10 वर्षों से जब साका जौहर के बारे में मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं आज तक इसको रैशनलाइज नहीं कर पाया हूं कि किस तरह के लोग थे हमारे पूर्वज। जौहर का मतलब है कि हर पुरुष अपनी स्त्रियों को जला देगा जिंदा। अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ को। जस्ट इमेजिन फॉर 1 second, पुट योरसेल्फ इन द फीट ऑफ दैट वॉरियर, जो बाहर उसको वो मुसलमानों की सेनाओं की दुर्गंध और वो धुआं दिख रहा है जिनसे वो 8 महीने से जूझ रहा है। और अब उसके राजा ने उसे आदेश दिया है कि वो अपने परिवार की स्त्रियों को जीवित अग्नि में जला दे। They could have died an easier death. They could have killed each other by poison or stab. Why choose death by ब्रूटल burning? ब्रूटल डेथ क्यों लेंगे? Why? Can you imagine why? Because in that era of zero communication, they knew of an act called necrophilia, sex with the dead body. दिस इज इवन इजिप्ट में अभी 2011 या 12 में आप गूगल कर लेना, एक लॉ पास हुआ है, इसको फेयरवेल सेक्स कहते हैं, कि एक व्यक्ति की पत्नी अगर मर जाती है तो उसके साथ वो 7 दिन तक सेक्स कर सकता है डेड बॉडी के साथ। दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ यू आर डीलिंग विद। बट रिटर्निंग टू साका जौहर, हमारे पूर्वजा माताओं को पता था कि ये हमारे मृत शरीर के साथ भी उसकी दुर्गति करेंगे अगर हमारा मृत शरीर इनके हाथ में पड़ा तो। और वो संभावना थी, अगर दुर्ग के पुरुष हार जाते उस युद्ध में, तो फिर इनका मरा हुआ शरीर इनको मिलता। मान लो ये संभावना होती कि उनको, हिंदू जो पुरुष थे, उनको समय ही नहीं मिलता अपनी महिलाओं को जलाने का, तो उन्होंने कहा हम वो संभावना ही समाप्त कर देते हैं ना। ये जब आएंगे मुसलमान इस
कुछ मिलेगा ही दुर्ग नहीं में ना। इनको हड्डियां मिलेंगी, हड्डियां दांत मिलेंगे, नाखून मिलेंगे, कर लो जो सेक्स करना है उसके साथ में। एंड इसके दो और कारण थे। हमारी पूर्वजा माताओं को, बहनों को ये बात पता थी कि अगर हमारे मरे हुए शरीर के साथ भी मेवाड़ की सड़कों पर, रणथंभौर की, राजस्थान की गलियों में अगर संभोग हुआ, तो ये जो आम जनता देखेगी वो लड़ नहीं पाएगी, उसका मनोबल इस तरह से टूटेगा, फिर इसके देश का इस्लामाइजेशन कोई नहीं रोक सकता, फिर वो सरेंडर कर जाएंगे। राइट, राइट। सो सरेंडर वाज नॉट एन ऑप्शन। और तीसरा, अपने शत्रु को ये मैसेज देना था, यू विल हैव ओनली माई एशेस, आई डिनाई यू माई बॉडी, आई डिनाई यू माई विल, and I deny you the pleasure of my surrender. Even in death, our foremothers gave us a victory. मुसलमानों की जो जनरल्स का, अकबर का जो वार्तालाप है राजपूतों के साथ, जो बाहर हिंदू राजपूत उसकी सेना में थे, राजा भगवान दास जयपुर का था, कि हो क्या रहा है। When he said कि राजपूत स्त्रियां, हिंदू स्त्रियां सारी राजपूत स्त्रियों के नेतृत्व में जिंदा जल रही हैं, तो मुझे बोला, जिंदा जल रही हैं? How on earth can you defeat a people who have thus resolve? भाई जान का डर ही तो होता है ना। आप अल्टीमेटली मेरे बच्चे के, मेरी पत्नी के, मेरे परिवार के जान का डर दिखा के मुझसे कुछ भी करवा, वो लेवरेज है ना आपकी। करेक्ट। मैंने खुद ही खत्म कर दी वो लेवरेज। पूरे विश्व में कहीं साका जौहर नहीं हुआ है सिवाय भारत के। मुझे बता दे क्रूसेड्स के अंदर कितने साका जौहर हुए थे? ये साका जौहर सिर्फ राजस्थान में हुआ या पूरे भारत? नहीं, चंदेरी में, मध्य प्रदेश में भी हुआ, और सिंध में सबसे पहला साका जौहर हुआ था। सिंध में जौहर हुआ था। साका क्या होता था कि जब वो पुरुष अपनी स्त्री को, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को जलने के बाद उनकी राख को अपने चिता पर मल के, अपने शरीर पर मल के, और दुर्ग का द्वार खोल दिया जाता था। फिर जितने लोगों को आप मार सकते थे, जितने मुसलमानों को मार सकते थे, मार डालते थे, और उसके बाद अपने प्राणों की आहुति देते थे। इसे साका कहा जाता था। पर एशेस को लगाने का क्या मतलब है? क्या अब हम तेरे पास आ रहे हैं? वो संकेत था, वो प्रेम की एक अद्भुत अभिव्यक्ति थी कि मृत्यु भी उस योद्धा को, उस हिंदू को अपनी बेटी से अलग नहीं कर पाया। राइट। वो मृत्यु में भी उसका आलिंगन करते हुए पुत्री को अपनी छाती पर ढोके जा रहा है कि मैं शरीर को तिरोहित मैं कर, तूने जल के से तिरोहन किया, मैं कट के करता हूं। ऐसे सिरफिरों को कौन हरा सकता है? तो जो भाई आप तिलक लगा के बैठे हो ना यहां पर, और जो गणपति बाहर विराजमान है, इसका बहुत मूल्य चुकाया गया है। ये निशुल्क नहीं आया है। A cost has been paid by our forefathers and foremothers, and this dead Hindu Samaj better be aware of that, better take cognizance of it, and better be grateful to those divine souls who sacrifice themselves at the altar of freedom and dharma so that their children can remain free. And not their biological children, mind you. Biological children तो खुद जला दिए उन्होंने। जो जैविक बच्चा था उसको तो जला दिया। हिंदू समाज बचा रहे, हिंदू धर्म बचा रहे, तब जाकर के भैया ये देश आज भी यहां पर मंदिरों में वैदिक ऋचाएं गूंजती हैं, घंटियां बज रही हैं, पंडित जी वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं।